अमेरिका का सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। हाल ही में 103 भारतीयों को यूएस ने डिपोर्ट कर दिया। इनमें से 33 लोग गुजरात के थे, जिनमें वडोदरा की एक लड़की भी शामिल थी। लड़की अपने गांव वापस लौट गई है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू और चेहरे की मायूसी उसके दर्द को साफ बता रही है। लेकिन सिर्फ एक यही लड़की नहीं है, बल्कि वो तमाम लोग जिन्हें यूएस से डिपोर्ट किया गया है, वो सभी मायूस थे और जो उनके साथ सुलूक हुआ वो बेहद अमानवीय था। लेकिन आज बात होगी सिर्फ उस लड़की के बारे में जो अपने गांव पहुंची है। आपको बताएंगे कि उसके साथ क्या हुआ, उसे क्यों डिपोर्ट किया गया और इससे हमें क्या सीख मिलती है। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। 7 फरवरी 2025 को अमेरिका ने 103 भारतीयों को डिपोर्ट किया। ये सभी लोग यूएस मिलिट्री प्लेन से अमृतसर लाए गए। इनमें 33 लोग गुजरात के थे और उन 33 लोगों में से एक थी 29 साल की लड़की। पुलिस, मीडिया और भीड़ लड़की के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। परिवार पहले से ही टेंशन में था, अब पूरा गांव भी इस खबर को लेकर हैरान था। लड़की को एयरपोर्ट से वडोदरा तक सुरक्षा में लाया गया। लड़की के घर लौटने पर माँ बाप की आंखों में आंसू थे। लड़की की माँ का कहना है कि उन्हें तो बस ये पता था कि उनकी बेटी अमेरिका में है, फिर अचानक उनकी बेटी लापता हो गई। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। वो लोग काफी डर गए थे। लड़की के पिता एक किसान हैं। उनका कहना है कि उनका परिवार बहुत सिंपल है। उनकी बेटी ने सिर्फ एक अच्छी जिंदगी का सपना देखा था, पर उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर गलत क्या हुआ। अब ये सवाल उठता है कि आखिर यूएस ने इन सभी भारतीयों को डिपोर्ट क्यों किया। तो देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इलीगल एंट्री या फिर वीजा रूल्स का उल्लंघन एक कारण है। स्मगलिंग या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स का शक, ये भी एक कारण है। और बॉर्डर से एंट्री करने की कोशिश भी एक कारण हो सकता है। अभी तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है, लेकिन उस लड़की के परिवार का कहना है कि लड़की ने कुछ भी गलत नहीं किया था। अब जरा एक बार आप ये भी जान लीजिए कि डिटेंशन सेंटर में आखिर हुआ क्या। लड़की के पिता ने बताया कि जब उनकी बेटी डिटेंशन सेंटर में थी, तब उन्हें बात करने की भी इजाजत नहीं थी। उन्हें क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया गया। अब जब लड़की घर वापस आ गई है तो वो सदमे में है और लगातार रो रही है। अगर आपका सपना भी यूएस जाने का है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको इलीगल तरीके से अमेरिका नहीं जाना है, बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी है और फेक पेपर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको वीजा का प्रोसेस पूरा करना होगा और लीगल तरीके से ही अमेरिका में एंट्री लेनी होगी। इसके अलावा आपके अभिभावक, यानी कि जो आपके परिवार वाले लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनको भी आपके ट्रैवल के बारे में, आपके स्टे के बारे में, हर तरीके के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अमेरिका का सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। गलत तरीके अपनाने से आपको जेल भी हो सकती है और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और अभी जिन भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, वो सभी इसका जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा आपको भारी फाइनेंशियल नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो सारी चीजें हमने आपको यहाँ पर बहुत आसान भाषा में बता दिया है, समझा दिया है, कारण भी बता दिया है कि क्या कुछ कारण हो सकते हैं डिपोर्टेशन के, और जिस तरह से डिपोर्ट किए गए लोगों के साथ सुलूक हुआ है उसका भी आपको उदाहरण दे दिया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर आपको पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।